हाय क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो ये वीडियो आपका सेकंड वीडियो होने वाला है आपके फर्स्ट चैप्टर ए स्क्वायर एंड ए क्यूब का। ए स्क्वायर एंड ए क्यूब जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो जो आपका फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रिलेशन ऑफ स्क्वायर नंबर विथ परफेक्ट स्क्वायर, ये ऑड नंबर्स, फिर ट्रायंगुलर नंबर्स, ये सारा रिलेशन हम लोग समझे थे। अब इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज हम लोग लास्ट वीडियो में स्टार्ट किए थे, जिसके शायद हम लोग क्वेश्चन 1, 2 और 3 को कंप्लीट किए थे, बताए थे आपको किस तरह से जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसका यूज करके सॉल्यूशन को फाइंड करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो आपका न्यू एनसीईआरटी बुक है उसको फॉलो किया जाएगा। इस वीडियो में उस बुक में जो भी क्वेश्चंस है उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, सिर्फ सॉल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है पहले उन कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखाया जाएगा, देन हम लोग सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आएंगे और आपको ये समझाएंगे किस तरह से उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो आई होप जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने जो भी बेसिक चीजें पढ़ी थी वो आपको याद होगा, आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। पहले हम लोगों ने बेसिक समझा था, बेसिक्स को समझने के बाद बिल्कुल डिटेल में हमने उस वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को समझाया है, एक एक चीज को अच्छे से एकदम बिल्कुल क्लियर किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देना है, ये चैप्टर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि स्क्वायर एंड क्यूब जो है ना, ये आपका पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है। कहने का मतलब क्या है कि आप कभी भी मैथ सॉल्व करोगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक चैप्टर में स्क्वायर और क्यूब का यूज होगा, किसी भी चैप्टर में स्क्वायर और क्यूब का यूज हो सकता है। इसीलिए आपको किस तरह से स्क्वायर फाइंड किया जाता है, किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, किस तरह से क्यूब फाइंड किया जाता है, किस तरह से क्यूब रूट फाइंड किया जाता है, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कभी जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो कैलकुलेशन करते समय आप नहीं फंसोगे, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल स्मूथ रहेगा। कभी भी कहीं भी कैलकुलेशन करना रहा तो आप इजिली कर सकते हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। अगर आपको याद हो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से समझना है, जैसे ये आपका एक स्क्वायर है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले के स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ध्यान देना, अगर मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर में जो इसका लेंथ ऑफ साइड होता है ये होगा, तो इसको हम लोग ए कंसीडर करते हैं। ठीक, अब स्क्वायर का खासियत क्या है कि इसके हर एक साइड का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। अगर हम एक साइड के लेंथ को ए मान रहे हैं तो बाकी साइड्स का भी लेंथ क्या होता है? ए ही होगा। और आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला डेफिनेटली याद होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है? साइड स्क्वायर कहने का मतलब होता है ए स्क्वायर। साइड स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर। ये है आपका साइड स्क्वायर। अब ध्यान से समझना है, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो साइड स्क्वायर होता है वो कितना दिया हुआ है? 441। क्या दिया हुआ है? 441। और आपको यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप सीख लो, बहुत ज्यादा यूज आएगा ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहा तो। क्या है कॉन्सेप्ट? तो ध्यान से समझना, अगर कभी भी आप इक्वेशन सॉल्व करो, कभी भी अगर आप इक्वेशन सॉल्व करते हो और इक्वेशन सॉल्व करते समय अगर आप कहीं पे भी स्क्वायर में फंसते हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए आया, ठीक, और तुमको x का वैल्यू फाइंड करना है,
तो एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी आप इक्वेशन के एक साइड से स्क्वायर को हटाओगे तो दूसरे साइड जाकर वो रूट बनता है। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्या होगा, अगर मान लो ये एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए। जब एक साइड से स्क्वायर हटेगा मतलब क्या, ये स्क्वायर जब इधर से इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर जब एक साइड से हटता है तो दूसरे साइड में जाकर क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। और इसका उल्टा भी ध्यान रखो, क्या कि अगर मान लो रूट x इक्वल टू ए आ गया, कहीं पे रूट x इक्वल टू ए आ गया तो यहां से अगर तुम स्क्वायर रूट को हटाओगे तो ये इधर स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, x इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको इक्वेशन सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। कभी भी किसी भी चैप्टर में आपको इसका जरूरत पड़ सकता है। जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ेंगे आगे इसी क्लास में, तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा, जहां पे हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं और दूसरे साइड रूट लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ध्यान देना कैसे। यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 144 है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका, 144। तो अभी हम लोग क्या समझे कि अगर आप एक साइड से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरे साइड क्या आता है, रूट आता है। तो अगर आप यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 441। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 441, अंडर रूट 441। अब हम लास्ट क्लास में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाए थे ना। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी बुक था या ओल्ड आरएस अग्रवाल बुक था उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों पढ़ना था। बट अब जो आपका न्यू एनसीईआरटी बुक हो या न्यू आरएस अग्रवाल या अदर कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, मोस्ट ऑफ बुक में से डिवीजन मेथड को हटा दिया गया है। बेसिकली जो आपका कोई भी रेफरेंस बुक होता है तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। एनसीईआरटी ने क्या किया, अपने सिलेबस में से डिवीजन मेथड को हटा दिया, तो इसलिए उन लोगों ने भी क्या किया, डिवीजन मेथड को हटा दिया। बट आपको डिवीजन मेथड आना चाहिए। हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैथ में कैलकुलेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगा, उतना ज्यादा मैथ आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे अभी तो हम लोग डिवीजन मेथड नहीं पढ़ेंगे, अभी जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन नेक्स्ट एक दो वीडियो में हम लोग डिवीजन मेथड को भी सीखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आइए अभी हम लोग इसके स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे a इक्वल टू है अंडर रूट 441। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो 2 से तो ये लगेगा नहीं, 3 से लगाओगे, तो 3 से लगाओगे तो 1 टाइम्स में लगाओगे, फिर 4 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, तो 147 हो जाएगा। अभी भी ये 3 से लग रहा है, अभी इसको 3 से लगाओगे तो 4 9 हो जाएगा। अब 7 से लगाओगे तो 7 आएगा और फिर 7 से लगाओगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका a इक्वल टू अंडर रूट 441 जो है ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। फिर से कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, रूट के अंदर अगर किसी का भी पेयर लग जाता है तो वो नंबर रूट के बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पे 3 का पेयर लग गया ना, तो 3 रूट के बाहर आ गया। अगर 7 का पेयर लग गया तो 7 भी रूट के बाहर आ गया। तो आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका a इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं साइड को, अगर आपको एरिया दिया हुआ है तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय
ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। आपको एक ऐसा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल है। आपको एक ऐसा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल है किससे? 4, 9 एंड 10 से। तो कैसे फाइंड किया जाएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान देना है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कितना नंबर क्वेश्चन है ये आपका? ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है ना। 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड करना होगा 4, 9 एंड 10 का। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं 4, 9 एंड 10 का। 4, 9 एंड 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? यहां पे लिख देते हैं। एलसीएम हम लोग फाइंड कर रहे हैं किसका? 4, 9 एंड 10 का। ठीक, तो एलसीएम फाइंड करते हैं, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 4, 9, 10। 2 से अगर इसको हम लोग लगाते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2, 9, 5। अब आगे ये किसी नंबर से लगेगा? नहीं लगेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5। अब जो 9 है उसको हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब ध्यान देना है, अगर आप किसी भी स्क्वायर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो, अगर आप किसी भी स्क्वायर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो उसमें हर एक प्राइम नंबर का पेयर बनेगा। जैसे 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, वैसे अगर ये एक स्क्वायर नंबर होता तो 5 का भी पेयर बनता। लेकिन क्या यहाँ 5 का पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 5 का पेयर बनाएंगे। तो ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो आपसे पूछा जा रहा है ना, फाइंड द स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9, 10, वो नंबर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा? 5 का भी पेयर बना देना होगा। 5 का जैसे ही आप पेयर बनाओगे उसके बाद जो नंबर आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या करना है, समझ में आया? पहले आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में देखना है किस किस नंबर का पेयर बन रहा है। जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसका पेयर बना दोगे, और पेयर बनाने के बाद जो नंबर आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? ध्यान देना है, यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ एक 5 आया था, हम यहाँ पे एक और 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पेयर बना दिए। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जा रहा है? मल्टीप्लाई करने पे ये तुम्हारा आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 25। ये क्या हो जाएगा? 900। यही हो गया आपका आंसर। मतलब 900 एक ऐसा स्क्वायर नंबर है जो आपका 2, 3 एंड 5, सॉरी 4, 9 एंड 10 तीनों से डिविजिबल है। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए आप 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो इसी तरह का, तब ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहेगा, याद रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जिसको आप वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 12, 15 and 18। आपको सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल हो 12, 15 एंड 18 से। इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 24, 30 and 45। 24, 30 एंड 45 से डिवाइड होने वाला आपको सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालोगे, उसमें देखोगे किसका पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है।
जिसका भी पेयर नहीं बन रहा है उसका पेयर बना लोगे। उसके बाद जो भी पेयर बनाने के बाद मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन आपका सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दोनों क्वेश्चन क्या है आपका, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 है, सिमिलर टू क्वेश्चन 5। आपको कॉन्सेप्ट समझ में तभी आएगा, चीजें आपको याद तभी रहेंगी जब आप सेम कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ एक क्वेश्चन एक बार बना लेने से, वो भी वीडियो में देखकर बना लेने से आपको कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर आपको सच में मैथ सीखना है उसके लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, तभी कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा या फिर आप उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square and find the square root of the product। वाह, आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे छोटा नंबर फाइंड करो जिससे 9408 को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और साथ ही में तुमको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तुमको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट है वो भाई परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन अब तुमको ये भी बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर किसका है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। आपके पास जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर क्या है, वो नंबर है 9408, ठीक। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है 9408 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो उसको बनाने का, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे। सबसे पहले आप 9408 का क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने आना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में ये चीज हम डिस्कस भी किए थे। अगर आपको किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है तो आपको उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना है। प्राइम नंबर इन द सेंस क्या, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 एंड वो खुद हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। तो हम लोग सबसे पहले 9408 के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखते हैं। तो 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो ये रहा तुम्हारा 9408। तो हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं पहले इसको। जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स में लगेगा, 4704। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है ना, फिर 2 से लगाते हैं, फिर से 2 से लगाया जाएगा, तो फिर से 2 से इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करते हैं, नहीं तो फिर बाद में काफी ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा सॉल्यूशन। ध्यान देना, नंबर क्या था 9408 था, नंबर क्या है आपका 9408। यहां लिखते हैं 9408। 2 से डिवाइड लगाया जाए, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये होगा आपका 4704। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2352। ठीक है ना, 2352, हाँ सही है। अब फिर से 2 से लगाया जाए, पता है ना कैसे पता चलता है 2 से लगेगा या नहीं, लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं। अगर लास्ट वाला डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी रहा तो इसका मतलब यह है कि वो 2 से डिविजिबल होगा। ध्यान देना है। अब यहाँ पे फिर से 1176 आएगा, ठीक। डिवाइड देने पे अब अभी भी 6 है, अभी भी ये 2 से लगेगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 588। सही जा रहा है ना, हाँ सही है। फिर 2 से 294, फिर 2 से, इस बार अगर हम लोग 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 147। हाँ 147 अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 7। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट में क्या होगा 0,
2 4 6 8, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 है तो इसका मतलब यह है कि वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए अब 147 को डिवाइड लगाया जाए। 147 को 3 से लगा सकते हैं, 3 से लगाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49। फिर 7 से लगाओगे तो 7 और फिर 7 से लगाओगे तो 1, तो इसका मतलब क्या हुआ 9408 इक्वल टू आ गया क्या 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है 2, तो 2 को 6 बार लिख लिया जाए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार हो गया। उसके बाद 3 आपका 1 बार है और 7 आपका 2 बार है, तो 3 1 बार आ गया और 7 2 बार आ गया, 7 आपका 2 बार आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद आपको पेयर बनाना है। देखो किस किस का पेयर बन रहा है, तो आपको यहाँ पे पेयर बन रहा है 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 7 का। किसका पेयर नहीं बना, तो यहाँ पे सर 3 का पेयर नहीं बना। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए, फिर नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, उसके बाद देखें किसका पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका पेयर बनाएंगे। तो ध्यान देना, पेयर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से सिर्फ इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बन गया, और अगर सभी का पेयर बन गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3, क्या ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 9408 became a perfect स्क्वायर नंबर। जब 9408 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 9408 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे और उधर भी करेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, अब 9408 इंटू 3 किया जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24228। ठीक, 3 8 जा 24, 9 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28। अब यहाँ पे ध्यान देना, तुमको ये बेसिक सा चीज बता रहे हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर। ठीक ना, उसी तरह से हर एक जगह हम यही काम करेंगे, जहां भी आपको पेयर दिख रहा है ना, उन सभी को स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। उन सभी को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में। जहां पे भी आपको पेयर बनता हुआ दिख रहा है उन सभी को आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख लोगे। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देना है, जब पावर सेम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सबका पावर क्या है, सेम है, तो ये जो सबका बेस है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 28224 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। ध्यान देना, ये पावर सेम था सबका, इसलिए हम मल्टीप्लाई किए। कभी भी अगर मान लो तुम्हारे पास इस तरह से रहेगा 2 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 3, तो ये 2 इंटू 4 का पावर 6 नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा चीज गलत है। ठीक ना, अगर मान लो तुम्हारे पास रहेगा 2 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2, तब तुम इसको लिख सकते हो 2 इंटू 4 का पावर
2। पावर सेम रहना चाहिए, अगर पावर डिफरेंट है तब ये और ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये नहीं कि समझाएं कुछ, समझ लेना कुछ और कर देना कुछ, ये सब गलती नहीं करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे पावर सेम था इसीलिए सबको मल्टीप्लाई किए। तो अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 7 जा 24 7 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे तो हमको लग रहा है 124 7 जा 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 168 आ रहा है। क्या आ रहा है, 168। तो आपका 2824 जो है वो 168 का स्क्वायर है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट इज क्या, द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट इज 168। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब फिर से वही बात है, सिर्फ एक क्वेश्चन बुक में बना लेने से, बोर्ड पे देखकर समझकर बना लेने से क्या चीजें आपको आ जाएंगी, क्या आप ये चीज सीख जाओगे, क्या आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैथ्स इतना इजी नहीं होता है। आप अगर अभी समझे हो तो जब तक आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है अभी समझ में आ गया हो, लेकिन यही चीज जब आप 2 दिन 3 दिन बाद या फिर 1 महीने 2 महीने बाद जब आपका एग्जाम होगा तब करोगे तो फिर से आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से पढ़नी पड़ेंगी। बट इसी कॉन्सेप्ट पे एक बार समझने के बाद अगर आप 4 5 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो देन आप नहीं भूलोगे और चीजें फिर आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये सिमिलर पैटर्न पे इसी तरह से बनने वाला हम आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे देन आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो हम समझ रहे हैं और फिर इस तरह से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो सेम पैटर्न पे बनने वाले हम आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number by which 7500 be multiplied. Find the smallest number by which 7500 be multiplied to be a perfect square number. Be multiplied such that, जो क्वेश्चन है उसी फॉर्म में लिखते हैं नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फाइंड द नंबर बाय विच 7500 be multiplied such that the product is a perfect square number and also find the square root of प्रोडक्ट। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बताइए 7500 को किस सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि जो प्रोडक्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और साथ में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड करना है। सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द smallest number by which 9600 be multiplied find the smallest number by which 9600 नहीं कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर देते हैं आपको। 9600 से ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर हो जाएगा 8400 be multiplied such that the product is a
perfect square number and also find the square root of product। ये दो क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रैक्टिस करो। जो कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम अप्लाई किए हैं, आपको एक्सप्लेन किए हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करके इसको ट्राई करो। अगर आपसे दोनों क्वेश्चन बन जाता है, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो और आगे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको इजिली बना सकते हो। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो आइए समझते हैं। हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर 16, 17, 99 एंड 100। अच्छा, तो आपसे कहा जा रहा है बताओ 16, 17 और 99 एंड 100 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई करता है। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं आप कभी ऑब्जर्व किए हो या नहीं किए हो। जैसे मान लो हम तुमसे कहेंगे 1 और 10 के बीच में कितना नंबर लाई करता है। ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से रिलेट करके इस कॉन्सेप्ट को तुमको समझाएंगे, बस ध्यान देना। अगर मान लो हम तुमसे कहेंगे क्या कि 1 और 10 के बीच में कितना नंबर लाई करता है, तो ध्यान देना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम क्या पूछ रहे हैं, 1 और 10 के बीच में कितना नंबर लाई कर रहा है। तो 1 और 10 के बीच में जो नंबर्स लाई कर रहे हैं वो कौन है, वो 2 से लेकर 9 तक है ना। 2 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना है ये, 8 है। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं, कितना नंबर लाई करता है, 8। ठीक, इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर मान लो हम तुमसे कहेंगे 11 से 16 के बीच में कितना नंबर लाई करता होगा, 11 से 16 के बीच में कितना नंबर लाई करता होगा, तो ध्यान देना 12, 13, 14, 15 एंड देन क्या आएगा आपका 16। उसके बाद क्या आएगा आपका 16। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो 11 और 16 के बीच में कितना नंबर लाई कर रहा है, तो 11 और 16 के बीच में 4 नंबर लाई कर रहा है ना। कितना नंबर लाई कर रहा है, 4। हम आपको एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर है ये फाइंड करना है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो जिन दो नंबर्स के बीच में आपको नंबर्स फाइंड करना है उनको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे जब आप यहाँ पे 10 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 9। देखो एक ज्यादा आ रहा है ना, तो अगर तुम 9 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 8। उसी तरह से यहाँ पे भी ध्यान दो, अगर 16 में से 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5। देखो फिर यहाँ एक ज्यादा आ रहा है ना, 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर है ये फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आएगा उसमें से 1 को माइनस करोगे। क्लियर है ना। अगर हम तुमसे कहेंगे बताओ 25 से लेकर 50 के बीच में कितना नंबर लाई करता है, 25 से लेकर 50 के बीच में कितना नंबर लाई करता है, तो बताने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप 50 में से 25 माइनस करोगे तो क्या आएगा 25, और फिर 25 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 24। ये होगा आपका आंसर। तो यही कॉन्सेप्ट आपको जो क्वेश्चन था ना उसमें अप्लाई करना था। आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था स्क्वायर ऑफ 16 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों के स्क्वायर को सबसे पहली बात तो माइनस करना होगा। तो अगर हम लोग दोनों के स्क्वायर को माइनस करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना तुम यहाँ पे 17 स्क्वायर में से 16 स्क्वायर को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो तरीका है। एक तरीका क्या है, 17 का स्क्वायर लिखोगे 289 और 256 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर लिखोगे 256, दोनों को माइनस करोगे तो 9 में से 6 गया तो क्या आया 3, 8 में से 5 गया तो क्या आया 3,
अब उसके बाद जो माइनस करने पे क्या आया 33, इसमें से कितना माइनस करना होता है 1, तो क्या आया 32। इसका मतलब क्या है 32 नंबर्स लाई करता है 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर्स के बीच में। उसी तरह से नेक्स्ट तुमसे क्या कहा जा रहा है 99 और 100 है ना। नेक्स्ट वाला क्या था, पहला था 16 एंड 17 और सेकंड क्या था 99 एंड 100। सेकंड आपका क्या था 99 एंड 100 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई करेगा। तो उसके लिए आपके पास दो तरीका है। पहला क्या, आप 99 आप 100 का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर दोनों लिखो। तो ध्यान देना 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर दोनों को माइनस करना होगा ना हमको। तो दोनों को माइनस करने के लिए आप क्या लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद क्या करोगे 100 का स्क्वायर लिखोगे 10,000, फिर 99 का स्क्वायर लिखोगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना 99 का स्क्वायर लिखने के लिए तुम 99 इंटू 99 करोगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है ध्यान से समझना, अगर कोई भी नंबर तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको नोट कर लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और काम भी आएगा तुमको आगे। अगर कोई भी नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, कहने का मतलब क्या, दोनों नंबर का स्क्वायर हो रहा हो और दोनों नंबर आपस में अगर माइनस हो रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो आपका 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस 99। आप इसको क्या लिख सकते हो 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99। तो 100 प्लस 99 क्या हो जाएगा 199 और 100 माइनस 99 क्या हो गया 1। ये क्या आ गया तुम्हारा 199। देखो बिना कैलकुलेट किए बिना मल्टीप्लाई किए आंसर आ गया ना तुम्हारे पास। अब ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया है। अब इन दोनों के बीच में कितना नंबर लाई करेगा वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जो आया उसमें से 1 माइनस करोगे, ये क्या आया 198। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 के स्क्वायर और 99 के स्क्वायर के बीच में टोटल कितना नंबर लाई करता है, तो 198 नंबर्स लाई करता है। क्लियर है। आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। क्या, फाइंड हाउ मैनी नंबर्स, फाइंड हाउ मैनी नंबर्स lies between, find how many numbers lies between square of 199 and 200। 199 एंड 200 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई करेगा, तो वो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है 200 के स्क्वायर में से 199 के स्क्वायर को पहले तो माइनस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 200 प्लस 199 और एक बार लिखेंगे 200 माइनस 199। 200 प्लस 199 हो जाएगा 399 और इसको माइनस करेंगे तो 1, ये क्या आ गया 399। अब जो भी सॉल्व करने के बाद आया उसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 398 आंसर हो गया। ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बहुत बार ये फॉर्मूला पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम्हारा टाइम बचेगा, कैलकुलेशन में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना है। इन द फॉलोइंग पैटर्न फाइंड फिल इन द मिसिंग नंबर। आपके पास एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न में आपको मिसिंग नंबर को फिल करना है। तो क्या पैटर्न है भाई हम लोग के पास, देखा जाए तो हम लोग के पास जो पैटर्न दिया हुआ है वो पैटर्न है आपका, ये पैटर्न आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पैटर्न क्या दिया हुआ है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर है। ठीक है। फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर है।
4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये बताना है आपको। तो देखो बहुत सिंपल सा पैटर्न है, आई होप तुम लोग भी नोटिस कर लिए होगे। तो क्या कर रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है, पैटर्न को नोटिस करना होता है, पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है ना उसी को यहाँ पे लिख रहा है, और जो यहाँ आ रहा है उसमें +1 करके यहाँ पे लिखा जा रहा है। ध्यान देना, देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, देखो 6 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और फिर 6 में हम लोग जब +1 कर रहे हैं, 6 में जब +1 कर रहे हैं तो देखो 7 आ रहा है ना, 6 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, इसीलिए 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है। सेम यहाँ देखो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आएगा 12, और फिर 12 में +1 करके यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है 13, है ना। उसी तरह से 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आएगा 20, और फिर हम लोग 20 में +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 बन गया। उसी तरह से हमको क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, और जो मल्टीप्लाई करके यहाँ आता है उसमें +1 करते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं 91। बस यही इस क्वेश्चन में करना था, पैटर्न को ऑब्जर्व करके जहां पे भी ब्लैंक था उसको फिल करना था। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है क्या, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। तो पहले तो आपको ये बताना है कि इस पिक्चर में टोटल कितने टाइनी स्क्वायर्स हैं, और उसके बाद फिर आपको बताना है कि जो टाइनी स्क्वायर्स है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टाइनी स्क्वायर कितना है तो काउंट करते हैं हम लोग। तो आप मेरे ख्याल से जितना भी आपको ये स्क्वायर दिख रहा है ना, सब में सेम नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर है। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कि एक में कितना है। तो एक वाले में 1 2 3 4 5, और इधर से है 1 2 3 4। तो आपके पास यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। मतलब क्या 1 2 3 4 5 10 15 20 25। हाँ, जो आपका ये जो आपको दिख रहा है ना एक स्क्वायर, इस स्क्वायर में कितना टाइनी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में 25 है। कितना है 25। और ऐसे कितने स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कॉलम में ऐसे 9 स्क्वायर है। और यहाँ पे टोटल कितना कॉलम, सॉरी एक रो में यहाँ पे ऐसे 9 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रो में टोटल 9 है। और टोटल रो आपके पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्या आपके पास टोटल 81 स्क्वायर है। और एक स्क्वायर के पास, ध्यान देना यहां पर हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर गिवन इन द पिक्चर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर गिवन इन द पिक्चर तो ये है आपका 9 × 9 81। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर इन ईच स्क्वायर, हर एक स्क्वायर में कितना टाइनी स्क्वायर है, नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर इन ईच स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25। हर एक स्क्वायर में 25 टाइनी स्क्वायर्स है, हर एक स्क्वायर में 25 टाइनी स्क्वायर्स है। अब इसके बाद ध्यान देना है, हम लोग यहां लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर इन द पिक्चर, टोटल नंबर्स ऑफ टाइनी स्क्वायर इन द पिक्चर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81 × 25। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 25 का 5 कैरी 2, और 200 और 2 202, 2025 टाइनी स्क्वायर्स यहाँ पे है।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2025 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेना है। ठीक है, तो 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है तो पहले तो 5 से ही लगाएंगे। तो अगर हम लोग इसको 5 से लगाएंगे ये आपका कितनी बार में, नहीं 3 से लगाते हैं, 3 से लग रहा है तो छोटे नंबर से ही हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 6, 18 आएगा, तो फिर 22 बचेगा, तो 7 और फिर 5। अभी भी 3 से लग रहा है, ये आपका हो जाएगा 2, 2, 5। अभी भी 3 से लग रहा है, ये आपका हो जाएगा 7, 5। अभी भी 3 से लग रहा है, ये आपका हो जाएगा 2, 5। और 5 से लगाएंगे तो 5, और एक बार फिर 5 से लगाएंगे तो 1। तो आपके पास 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आपके एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर ए स्क्वायर एंड ए क्यूब का ए स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। जो हमारा थर्ड वीडियो होगा उसमें हम लोग क्यूब वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे, समझेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो के दौरान आपको दिए हैं आप उसको प्रैक्टिस करोगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो ताकि हम लोग टाइमली वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहें। थैंक यू।